है। क्या क्या मामला है अभी, क्या कैसे अप्रोच करूँ, हो क्या रहा है ये? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए बहुत मार्केट टफ है इस समय और काफ़ी गिर भी रहा है इस समय। वो वाली बात है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, बोले कि डॉक्टर मुझे क्या हुआ है, बोले आपको तो बुखार है, बोले वो तो मुझे पता है, वो तो थर्मामीटर बता रहा है मुझे, मैं आपसे ये पूछना है ना कि मुझे बुखार क्यों है। तो अभी क्या है ना, आप कहीं भी होगा ना, सब बहुत आसान जवाब होता है, एफआईआई बेच रहे हैं। हमारे लिए बहुत आसान है, हम अगर कोई पूछे ना मार्केट क्यों गिर रहा है इतना, एफआईआई बेच रहा है, एफआईआई बेच रहा है इसके लिए मार्केट गिर रहा है। लेकिन एफआईआई तो लगातार 2 साल से बेच रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट हर बार ही गिरा है एफआईआई के बेचने से। एफआईआई बेच रहा है वो सिम्टम है, डिसीज़ क्या है वो हमें पता करना है ना, ये मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब बात करते हैं कि डिसीज़ क्या है। मेनली मेरे हिसाब से मार्केट के गिरने के 3 कारण हैं आशीष। आई थिंक सबसे बड़ा कारण है पिछले 3-4 दिन के नंबर्स और अपडेट्स। आई थिंक कहीं ना कहीं आप एक सेंस फील करेंगे कि वो वाकई में जो बैक बेंचर्स हैं और जिस तरीके से कंजम्पशन ड्रिवन कंपनियों ने ऑफ लेट एकदम से नंबर्स ख़राब देने शुरू करे हैं। और उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है कल जो ब्लू स्टार के नंबर्स आए और उन्होंने अपनी गाइडेंस कट की। उससे क्या होता है, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। आप चाहे वोल्टास का स्टॉक देख लें, कल सिम्फनी का स्टॉक देख लें, और ये सारे के सारे वो स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा जीएसटी कट से जिनसे आप पॉजिटिव चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब आप ये कह सकते हैं कि बारिश सीजन थोड़ा लंबा चल गया इस वजह से हो गया, जो भी है। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा जब हीरो मोटोकॉर्प ने जब अक्टूबर की बिक्री के आंकड़े दिए थे, उसके बाद भी मार्केट को थोड़ा डर लगा था। उसके बाद आपने पूरा का पूरा 2 व्हीलर पैक में एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखी थी। इवन 4 व्हीलर्स में भी अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स में दिक्कत आई थी। तो आई थिंक सबसे बड़ा कारण ये है। और जो एक चीज़ होती है ना कि फर्स्ट हाफ अच्छा होता है, सेकंड हाफ खराब होता है, ऑलमोस्ट वही हुआ है इस बार। दूसरा बड़ा कारण है जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है, वो उसमें जो देरी हो रही है। कहीं ना कहीं नवंबर एंड अक्टूबर एंड तक एक सेंस बन गई थी कि बस अब तो ट्रेड डील होनी ही है। कहीं ना कहीं वो 15-16% की 2-3 वो एजेंसीज ने रिपोर्ट भी डाल दी थी कि 15-16% टैरिफ होगा और वो डील हो चुकी है मोर और लेस। अभी तक उसका कोई संकेत नहीं आया है। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक पॉजिटिव बयान दिए। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप के पॉजिटिव बयानों से भी मार्केट नहीं हिल रहा है। पहले क्या होता था, डोनाल्ड ट्रंप अगर आके कुछ पॉजिटिव बोलते थे तो मार्केट एटलीस्ट चलता था, रिएक्ट करता था। अब क्या है ना, मार्केट वेट कर रहा है कि उनके बयानों का नहीं, सिर्फ आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे अब अगर वो कह रहे हैं कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया, अब उनके वर्ड्स हैं, हमारे नहीं है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उन्होंने जो एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था वो तो इसी बात पर था, वो क्यों नहीं हटा रहे। एटलीस्ट वो हटा दें, कह दें कि चलिए ठीक है, अब आपने वो तेल खरीदना बंद कर दिया, हम 25% हटा रहे हैं, बाकी का 25 जब हमारी डील होगी आपके साथ तब हम उसकी बात करेंगे। तो वो क्यों नहीं हो रहा है। और तीसरा, आई थिंक ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है, हम एट द एंड ऑफ द डे ग्लोबल मार्केट का ही हिस्सा है। पिछले 3-4 दिनों से आप ग्लोबल मार्केट में कुछ सेंस कर रहे हैं। एशियन मार्केट लगातार रोज नीचे गिर रही होती हैं, यूएस मार्केट, कहीं ना कहीं मार्केट को डर लग रहा है कि ये कहीं एआई का बबल तो नहीं फट गया है। वो जो सुबह मैं सुन रहा था आपकी और हॉर्मास की कन्वर्सेशन, वो ओपन एआई को लेकर, कहीं ना कहीं उसका मार्केट को शायद एक डर लग रहा है कि कहीं ग्लोबल मार्केट में तो बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। देखिए, जब जब हमने भी पॉजिटिव व्यू लिया था मार्केट पर, उसमें एक कैवेट ये भी था कि ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरने चाहिए। तो ये आई थिंक इंडियन मार्केट में जिस प्रकार से इस समय सब बाज़ार सब कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको देख के साफ साफ लग रहा है कि इंडियन मार्केट अभी भी तेज़ी के मूड में नहीं है। कल की रिकवरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी एक तरह से देखिए तो इंडियन मार्केट के लिए सब कुछ चीज़ें ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही है। 26,000 के ऊपर जाना, उसके बाद इतनी बड़ी रिकवरी होना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव स्थिति भी इंडियन मार्केट की दर्शाता है। और कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि इंडियन मार्केट में ऑपरेटर कहीं ना कहीं ट्रेप करता हुआ नज़र आ रहा है। आगे आने वाले दिनों में भी यदि ऑपरेटर ऐसे ही ट्रेप करता है तो वो रिटेलर के लिए काफ़ी नेगेटिव खबर होगी और इससे रिटेलर काफ़ी परेशान भी होता हुआ नज़र आ सकता है। तो अब देखना ये है कि किस प्रकार की स्थिति इंडियन मार्केट में रहती हुई नज़र आती है। कल एक चीज़ तो देखने को मिली कि एफआईआई की अच्छी खासी बाइंग होती हुई नज़र आई, जिससे कहीं ना कहीं बाज़ार का मूड माहौल भी आने वाले दिनों में चेंज हो सकता है। और एक ट्रिगर पॉइंट ये भी मिलता हुआ नज़र आ सकता है कि कहीं ना कहीं एफआईआईज इंडियन मार्केट में बाइंग के लिए तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यदि ऐसा हो, इंडियन मार्केट में एफआईआईज की ख़रीदारी और बढ़ती हुई नज़र आए तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं, क्योंकि सबसे अहम और बड़ा ट्रिगर पॉइंट वहीं होगा जहाँ से एफआईआईज इंडियन मार्केट में बाइंग करते हुए नज़र आएंगे। तो अब देखना यह है कि किस प्रकार की स्थिति इंडियन मार्केट्स में होती हुई नज़र आती है और किस प्रकार से इंडियन मार्केट में एफआईआईज
बाइंग करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि करीब 3,500 करोड़ की बाइंग कल FIs की तरफ से देखने को मिली है। और आगे भी यदि ऐसी ही बाइंग इंडियन मार्केट की तरफ से रहती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ा और अच्छा संकेत, पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेगा। भारतीय बाज़ारों की स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है। इंडियन मार्केट की तरफ से कई चीज़ें होती हुई नज़र आई, उसमें Q2 के नतीजे काफ़ी अहम थे। और सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट अभी इंडिया और जो US की ट्रेड डील है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो लेट होती हुई नज़र आ रही है। उसमें देरी एक बड़ा कारण है इंडियन मार्केट में गिरावट के पीछे, क्योंकि उस खबर से ही इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा ट्रिगर पॉइंट देखने को मिला था और उसके बाद से काफ़ी अच्छी तेज़ी भी इंडियन मार्केट में थी। लेकिन ये जितनी लेट होगी ट्रेड डील, उतना ही इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित होगा। तो अब देखना यह है कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट में होती हुई नज़र आएगी और किस प्रकार से इंडियन मार्केट रिकवरी करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कल की रिकवरी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम थी। और आने वाले दिनों में यदि ऐसी ही रिकवरी रहती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित होगी। मंडे का मार्केट काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार की रिकवरी देखने को मिली थी, यदि वो रिकवरी होल्ड कर जाती है इंडियन मार्केट में, 25,500 का लेवल होल्ड कर जाता है इंडियन मार्केट में, बाज़ार बैंक निफ्टी 58,000 का लेवल क्रॉस कर जाता है, तो वहाँ से हम मानेंगे कि रिकवरी मूड में भारतीय बाज़ार अब लग रहा है। और यदि रिकवरी अच्छी रहती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगी, जो इंडियन मार्केट को नए आयाम भी देकर जा सकती है। तो देखना यह है कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में सभी चीज़ें रहती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।